नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश विदेश राज्यों की बड़ी खबरें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज अपनी भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की ये पहली यात्रा है। वह आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि भारत ने अचानक क्या इतिहास रचा है कि अमेरिका भी घबराया हुआ है। पीएम मोदी ने ऐसी खुशखबरी दी है कि हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसी क्या खबर आई है कि जिससे ट्रंप का सपना चकनाचूर हो जाएगा, आइए जानते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी जिससे डॉलर की दादागिरी खाक में मिल जाएगी, ट्रंप का सपना चकनाचूर हो जाएगा और आखिर भारतीय तकनीक ने अमेरिकी डॉलर को कैसे दिखाई औकात। दुनिया की महाशक्तियां भी भारतीय तकनीक के आगे कैसे हो गई नतमस्तक और रुपया कैसे डॉलर पर भारी पड़ने लगा। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारतीय रुपयों ने तेजी दिखाई है, तो वहीं भारत के यूपीआई ने दुनिया भर में बड़ी जगह बना ली है। या यूं कहे कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई दुनिया में सबका फेवरेट बनता जा रहा है। दुनिया में कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 50% अकेले यूपीआई के जरिए हो रहा है। वैश्विक लेन देन में यूपीआई का स्टार्टअप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से घोषणा की। यूपीआई का अब दुनिया भर में 50% वास्तविक समय वित्तीय लेन देन में उपयोग किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीएसी ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावों का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र के तहत प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। उत्तरी पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी तबाही हुई है। उनार इलाके में 208 से ज्यादा लोगों की मौत और 10 से 12 पूरे गांव बाढ़ में दब गए हैं। कई लोग लापता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज हरियाणा की 200.80 करोड़ जनता की ओर से पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। यह सम्मान न केवल हरियाणा की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रदेशवासियों की श्रद्धा, विश्वास, स्नेह और आभार की अभिव्यक्ति भी है। ठरकी बीजेपी नेता ओम प्रकाश मेघवाल पर उनकी बहू ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की नाकाम कोशिशों का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला कोटा के रामगंज मंडी का है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नांदेड़, भीड़, परभणी और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर है। सड़कों पर पानी भर गया है और जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। नांदेड़ जिले से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की रूह कंपा दी है। हिमायत नगर हेदगांव मार्ग पर जवल गांव इलाके में एक थार गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई। दरअसल नदी के पुल पर से पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा था। इसी दौरान एक चालक ने हिम्मत दिखाते हुए थार को पुल पर उतार दिया। गाड़ी कुछ दूर तक चली, लेकिन तेज धारा और गहराई के कारण बीच रास्ते में अटक गई और धीरे धीरे पानी में बह गई। हालांकि ग्रामीणों की मदद से कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि गाड़ी पानी के बीच रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है और तेज बहाव में बहने लगती है। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गई। तो कृपया करके ऐसी खतरनाक जगहों पर ध्यान रखें और जल्दबाजी न करें, क्योंकि जान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में फिर एक बार स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। इस बार
डीपीएस द्वारका के साथ कुछ अन्य स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को मिली इस धमकी के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है ताकि खतरे की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। स्टूडेंट्सों को वापस भेज दिया गया है, हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। द्वारका में 2 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री राम वर्ल्ड स्कूल में भी बम होने की धमकी मिली है। ईमेल करके स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि आज सुबह 7:24 पर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। 26 अगस्त को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 2 वॉरशिप, उदयगिरी और हिमगिरी। भारतीय नौसेना अपने 2 अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में समर्पित करने जा रही है। ये पहला मौका होगा जब भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख उद्योगपोतों का एक साथ कमीशनिंग होगा और वे भी 2 अलग अलग शिपयार्ड्स द्वारा निर्मित। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक छोटे विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की। विमान ने गोल्फ कोर्स पर लैंडिंग की, जिसमें सवार दोनों यात्री चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। बिहार में चुनाव आयोग की लिस्ट जारी। SIR से काटे गए नामों की लिस्ट जारी हो गई है। सभी 65 लाख नाम की लिस्ट जारी की गई है। हमारे देश भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रविवार को हजारों की तादाद में बचाव कर्मियों ने बारिश और घुटनों तक कीचड़ से जूझते हुए अचानक आई बाढ़ के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश में विशाल चट्टानों के नीचे से घरों को खोद डाला है। उत्तरी पाकिस्तान में आई बाढ़ में कम से कम 344 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौत खबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई है, जहां आने वाले दिनों में मानसून की बारिश और भी बदतर होने की संभावना है। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन में ये मौतें हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान में हर साल बाढ़ क्यों इतनी तबाही मचाती है। पाकिस्तान में हर 2 साल में विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और मानव जीवन की हानि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इस बारे में कोई प्रश्न या सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।